हेलो दोस्तों। आपके इंग्लिश वोकेबलरी को और ज़्यादा एनरिच करने के लिए मैं आज एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, आपके लिए लेके आया हूँ। इस कड़ी में आज का हमारा पहला कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का पेयर है अफेक्ट वर्सेस अफेक्ट। दोस्तों, ये जो वर्ड पेयर है अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। जो हमारा पहला अफेक्ट है उसकी स्पेलिंग है AFFECT, और ये एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका मीनिंग होता है टू इन्फ्लुएंस समथिंग, यानी किसी चीज़ को प्रभावित करना, किसी चीज़ पर प्रभाव डालना। जैसे सेंटेंस में बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ लैक ऑफ स्लीप कैन अफेक्ट योर हेल्थ, यानी नींद की कमी आपकी सेहत को प्रभावित कर सकती है। जो हमारा दूसरा इफेक्ट है उसकी स्पेलिंग अलग है, EFFECT, और दोस्तों ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है रिजल्ट या आउटकम, यानी कि परिणाम या असर। सेंटेंस में इसे देखें तो इस तरीके से यूज करेंगे, द अफेक्ट ऑफ पोल्यूशन इन NCR इज़ क्लियरली विजिबल, यानी पोल्यूशन का जो प्रभाव है NCR में वो एकदम साफ तौर पे देखा जा सकता है। दूसरा सेंटेंस भी हम ले सकते हैं, द अफेक्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज इज़ इम्प्रूव्ड फिटनेस, यानी जो रेगुलर नियमित व्यायाम का जो प्रभाव है वो इम्प्रूव्ड फिटनेस के रूप में, हमारी फिटनेस बेहतर हो रही है, इसके रूप में देखा जा सकता है। तो जो पहला वर्ड है वो एक वर्ब है, और जो दूसरा EFFECT वाला अफेक्ट है वो एक नाउन है। और दोस्तों, वर्ब और नाउन में एक बेसिक डिफरेंस ये भी होता है कि जो भी वर्ब होती है हम उसकी 3 फॉर्म्स बना सकते हैं। तो आप अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड कर सकते हैं, परंतु EFFECT वाले की आप पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल नहीं बना सकते। आशा करता हूँ कि अब आप अफेक्ट और अफेक्ट में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दूसरा आज का हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड्स का पेयर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो है कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। जो पहला कॉम्प्लीमेंट है वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण। हाँ दोस्तों, वही कोण जो कि जिनका की सम 90 डिग्री होता था, यानी दोनों कोणों को जोड़ के उनका सम पूरा होता था 90 डिग्री। तो कुछ कुछ ऐसा इसका मीनिंग है। स्पेलिंग है COMPLEMENT, और इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट कंप्लीट्स और एनहेंसिस अनदर थिंग। कोई ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज को पूरा करती है, उसकी पूरक है और उसको बढ़ाती है। सेंटेंस से और बेहतर क्लियर होगा आपको, दिस ड्रेस कॉम्प्लीमेंट्स हर पर्सनैलिटी, ये जो पोशाक है, ये जो ड्रेस है, उसकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा पूरा करती है, एनहेंस करती है। एक और सेंटेंस लेते हैं, गुड टीम वर्क कॉम्प्लीमेंट्स सक्सेस, अच्छा जो टीम वर्क है वो सक्सेस को पूरा करता है, उसे बढ़ाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पहला कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे कॉम्प्लीमेंट पर। इसकी स्पेलिंग है COMPLIMENT, यानी पहले में ई था, यहाँ पे ई की जगह आई आ गया, COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट। और इसका मीनिंग होता है टू प्रेज और टू एडमायर, यानी किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। अगर सेंटेंस में इसे यूज करें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन हर सक्सेस, उसने उसे उसकी सफलता के ऊपर उसकी तारीफ की, उसकी प्रशंसा की। द टीचर कॉम्प्लीमेंटेड द स्टूडेंट फॉर हिज ऑनेस्टी, टीचर ने स्टूडेंट को उसकी ईमानदारी के ऊपर उसकी प्रशंसा करी, उसकी तारीफ करी। अक्सर हम कहते हैं कि उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट पास किया, यानी मेरी प्रशंसा की, मेरी तारीफ की। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में भी अंतर क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपकी इंग्लिश वोकेबलरी को यूं ही एनरिच करता रहूँगा, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके परसिस्टेंस टू प्रोग्रेस को अपना प्रोग्रेस पार्टनर ज़रूर बनाइए।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।